नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस बात का डर था वही होते हुए नजर आ रहा है। इस समय पूरी दुनिया पर एक ही शख्स जो है वो खतरे की तरह मंडरा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, वो खुद अपने ही देश के लिए प्रॉब्लम है और साथ ही साथ वो अदर कंट्री के लिए भी प्रॉब्लम है। मगर अदर कंट्री को डराते डराते दोस्तों अब उनके खुद के देश की इकोनॉमी जो है वो खतरे में आ चुकी है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कल अमेरिका के मार्केट में क्या हुआ और जो अमेरिका के मार्केट में हुआ है दोस्तों, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और अमेरिका के बाजार में जो ये बड़ी गिरावट आपने कल देखी है दोस्तों, इसका असर भारत के बाजार पर या दुनिया भर के मार्केट पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं दोस्तों। निफ्टी का उस लेवल के बारे में फिर से बात करेंगे। वैसे तो कई दिनों से हम बात कर रहे हैं दोस्तों, मगर अब कहीं ना कहीं कल की कमजोर क्लोजिंग और कल का यूएस मार्केट का गिरना दोस्तों वो एक और इशारा कर रहा है कि भारत के बाजार पर अब खतरा मंडराने लगा है। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है दोस्तों, आवाज आपको थोड़ी बदली बदली आ रही होगी तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं हम मार्केट के बारे में। सबसे पहले अगर कल आप अमेरिका को देखेंगे, जी हाँ, नेस्डेक अब बहुत दिनों से देखिए दोस्तों इतनी बड़ी कैंडल जो है नहीं बनी थी जो कल आपको बनते हुए नजर आई। ये जो कैंडल है दोस्तों, इसके बाद अगली कैंडल आपको यहां कल बनते हुए नजर आई और नेस्डेक के अंदर करीब करीब आप देखेंगे 453 पॉइंट की गिरावट हो गई। 453 पॉइंट जो है वो सीधा 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 आपको नेस्डेक गिरता हुआ नजर आया। वहीं अगर आप डाउ की बात करेंगे दोस्तों तो भयंकर बिकवाली आप डाउ में देख रहे हैं। पिछले 2 दिनों में मार्केट जो है डाउ थर्राने लगा है। 756 पॉइंट 756 पॉइंट डाउ चला गया अपने हाई से दोस्तों। और कल सबसे खतरनाक बात यह है दोस्तों कि 456 पॉइंट गिरे तो ठीक है, दिन के दौरान मतलब कल जब मार्केट क्लोज हुआ रात को तो सबसे लोअर पॉइंट पे जाके डाउ क्लोज हो गया। अब हमारे यहां तो पहले ही प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, हम तो पहले ही परेशान है। अगर आप हमारी बात करेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तो हालत खराब है दोस्तों, और ऊपर से अब ये थ्रेट डाउ का। मगर एक्चुअल में हुआ क्या, पहले खबर को देख लेते हैं। हुआ क्या एक्चुअल में, यूएस के अंदर कल डेटा आया दोस्तों, महंगाई के डेटा, और ये बहुत बड़े डराने वाले डेटा आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि जो सोचा गया था वैसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। और ये जो ट्रम्प साहब है, इनकी पॉलिसी जो है वो इतनी खतरनाक तरीके से मार्केट को इफेक्ट कर रही है कि बाजार अब डरने लगे हैं। मगर एक चीज याद रखना, ट्रम्प साहब वो है लोग हैं दोस्तों, वो इंसान है जो पहले मार्केट को डराते हैं, गिराते हैं, फिर उठाते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन आदमी है। तो जैसा सोचा गया था कि 3.3 इन्फ्लेशन लास्ट मंथ में आएगा अकॉर्डिंग द सर्वे, मगर आया कितना, 4.3, जो हायर है। 12 महीनों का सबसे जबरदस्त तरीके से आपको इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों। और वहीं पर अगर आप कहें कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, बेरोजगारी ज्यादा ऑलरेडी आ रही है, हमने लास्ट मंथ भी उन आंकड़ों के बारे में बात की थी। पावेल साहब जो है वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि ट्रम्प की नीतियां अगर इसी प्रकार से रही थी, महंगाई को कंट्रोल करने में हमें पसीने आ जाएंगे दोस्तों, और बेरोजगारी के डेटा को हम जो है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और बेरोजगारी अगर बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी दोस्तों, तो फिर मार्केट इस समय लाइफ हाई पे है, बाजार इस समय लाइफ हाई पे है, तो फिर इसी प्रकार से गिरेगा। जैसे 700 पॉइंट साफ हो गया दोस्तों, साफ हो गया 700 पॉइंट। और यूएस के अंदर कल बहुत भयंकर बिकवाली आई। खुद एलन मस्क का जो है स्टॉक वो अपने आप को नहीं बचा पाया दोस्तों। जी हाँ, उसके ऊपर भी मैं चलूंगा, उसके ऊपर भी बात करूंगा, मगर इस समय हम सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपनी बात क्यों करनी होगी, डाउ में तो जो हुआ वो हुआ, ठीक है दोस्तों, मगर यहां पर अगर हम अपनी बात करें तो कल निफ्टी हो सकता है, सॉरी कल नहीं, मंडे के दिन जब निफ्टी खुले तो एक बड़ा लेवल निफ्टी तोड़ देगा, वो है 22,700। जी हाँ, गैप डाउन होंगे हम, क्योंकि डाउ नीचे बंद हुआ 700 पॉइंट, तो इसका असर सीधे सीधे 200-250 पॉइंट के आसपास। निफ्टी अगर आपको डाउ के सामने गैप डाउन खुलते हुए नजर आए तो आपको डरना नहीं है, पहली बात तो ये। अब डरना क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक चीज याद रखना, हो सकता है मार्केट
डाउ को देखकर और थोड़ा नीचे आवे। जब डाउ बढ़ रहा था, अगर आप डाउ का चार्ट देखेंगे तो हम गिर रहे थे। हमारा चार्ट उल्टा है, देखिए ये डाउ का चार्ट है दोस्तों, और 2024 से ही अगर आप देखेंगे तो डाउ में अच्छी तेजी थी, और उसके बाद 2025 में ये जो मंदी आई, इसके बाद पूरा का पूरा डाउ रिकवर कर गया। मगर इसी के सामने अगर मैं निफ्टी का चार्ट लगा दूं दोस्तों, तो हमारा चार्ट सिमिलरली इससे उल्टा ही है। देखिए, अगर आप डाउ को और निफ्टी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये डाउ है और ये निफ्टी है। हम पहले से काफी गिर चुके हैं, ठीक है, हम पहले से काफी गिर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम गिरेंगे नहीं, गिरेंगे दोस्तों, मगर हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, वो है 22,000 का सपोर्ट। निफ्टी जब 22,700 तोड़ेगा दोस्तों, तो उसको फिर रुकने के लिए एक ही लेवल मिलेगा, वो होगा सबसे बड़ा लेवल 22,000 का लेवल। और मुझे नहीं लगता कि 22,000 इतनी आसानी से टूट जाएगा। टूटने में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मगर इतनी आसानी से 22,000 टूट जाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने बहुत दिनों तक इस एरिया में कंसोलिडेशन किया है, ये वाला जो एरिया है। तो हो सकता है हम यहां पर रुक जाएं, मगर पैनिक कहां पर होगा दोस्तों? देखिए, अगर निफ्टी 700 पॉइंट गिरता है दोस्तों, तो पैनिक आईटी इंडेक्स में होगा, मगर सबसे ज्यादा पैनिक होगा दोस्तों वो इंडेक्स जो है आपके सभी के पास है, मिड कैप, जी हाँ, और स्मॉल कैप इंडेक्स। ये दो इंडेक्स जो है दोस्तों, ये कल पैनिक करेंगे। अच्छा, मैंने यहां पर एक सांप बना रखा है दोस्तों, जी हाँ, ये सांप इसलिए बना रखा है कि जब हम वापस ऊपर से नीचे आएंगे, आप देखिए अभी हमने यहां से रिकवरी करी और हम ऊपर गए, मगर जब हम वापस नीचे से ऊपर आएंगे, सांप काटेगा दोस्तों, ये सांप काटेगा, क्योंकि ये सांप सिटी का किंग कोबरा है। तो जब ये काटेगा दोस्तों और एक लेवल लेके आएगा जो 4 जून से नीचे का लेवल है, तो यहां पर एक पैनिक हो सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, जी हाँ। हालांकि मिड कैप में भी होगा, ऐसा नहीं है कि मिड कैप में नहीं होगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जब पैनिक होगा और हम 500-600 पॉइंट निफ्टी में गिरेंगे, तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में करीब करीब मान के चलिए 1500 पॉइंट यहां से साफ होना नजर आ रहा है, और पैनिक बहुत ज्यादा होगा। जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में इस समय 40%, 50% नीचे है, वो और 10-15% नीचे गिर जाए तो आपको गम नहीं होना चाहिए। मगर दोस्तों, बाउंस बैक रिकवरी इस एरिया के अंदर बहुत तेजी से आएगी, याद रखना। ये जो एरिया है, इसमें हमें यहां पर बेचने के बारे में नहीं सोचना है, मौका ढूंढना है दोस्तों। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करना है, क्योंकि ये एरिया जो है, ये एरिया बता रहा है दोस्तों कि यहां पर आने के बाद निफ्टी में ओवरसोल्ड सिचुएशन पैदा हो जाएगी, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ओवरसोल्ड सिचुएशन पैदा हो जाएगी, और 22,000 का एक लेवल ऐसा है। हालांकि हमें एक लेवल और याद रखना चाहिए, जो 4 जून का लोअर लेवल था, मगर हम 22,000 से ही अपने इस लेवल के बारे में सोचेंगे दोस्तों, याद रखना 22,000 से। अब आप कहेंगे कि हमको 22,000 से ही क्यों सोचना है, 22,000 से ही हमें क्यों सोचना है? तो उसके पीछे का इंपॉर्टेंट कारण जो है ना दोस्तों, वो ये है कि 22,000 से इसलिए सोचना है क्योंकि 22,000 के बाद किस लेवल से निफ्टी जो है रिकवर कर जाए, तो उतना तो समय नहीं देगा निफ्टी आप लोगों को रुकने का। जी हाँ, उतना तो आप लोगों को समय ही नहीं देगा रुकने का। इसीलिए आपको ये जो लेवल है 22,000 का लेवल, यहीं से बाइंग के बारे में सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल एक चीज याद रखिए, मार्केट नीचे आ रहा है, मगर आपको डरना नहीं है। मैं बार बार ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उसी समय का तो हमें इंतजार था। यही तो वो टाइम है जिसका हम वेट कर रहे हैं काफी दिनों से। ऐसा नहीं है कि हम वेट नहीं कर रहे हैं, इसी समय का तो हम इतने दिनों से वेट कर रहे हैं कि इस लेवल पर निफ्टी हमें कब मिलेगा। तो ये जो डाउ से जो डर वाली मंदी वाला सिचुएशन पैदा हो रहा है, हो सकता है 2-3 दिन आपको डराए, मगर डरना नहीं। नीचे आ रहा है, आने दीजिए 21,000। 21,000 के बाद एक बड़ा लेवल जो है वो मैं आपको बता दूं, वो है 21,282 का लेवल। इस लेवल को आपको याद रखना है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे खरीदना है। धीरे धीरे का मतलब ये 30-30-30 का फॉर्मूला लगाना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर वो तो हम बहुत पहले से लगा रहे हैं, गलती कर रहे हैं आप। आपको हर एक 15-20% की गिरावट पर 30% का फॉर्मूला लगाना चाहिए, अगर आप किसी भी कंपनी में बाय के बारे में सोचते हैं तो। ऐसा नहीं 5 रुपए गिर जाए तो 30% लगा दो, नहीं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है मार्केट
अगर 22,000 पे आता है तो रिकवरी जो होगी वो बहुत फास्ट होगी दोस्तों। याद रखना, रिकवरी इसलिए फास्ट होगी क्योंकि 1 मिनट, क्योंकि ये जो लेवल है ओवरसोल्ड लेवल है दोस्तों। जब तक निफ्टी यहां जाएगा मिड कैप स्मॉल कैप की धज्जियां उड़ा देगा। और यूएस में जो प्रॉब्लम आई है, हम पहले से इसको बहुत ज्यादा जो है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब दूसरों पर लगा रहे हैं टैरिफ, ठीक है, उन्होंने कहा 150% टैरिफ लगा दूंगा। तो ऐसा नहीं है तो आप आग में हाथ डालोगे या किसी के घर को जलाओगे तो आपके हाथ जलने की जो है नौबत भी आ सकती है। मतलब आप सोच रहे हो कि मैं दूसरे के घर पे शीशा फेंक दूं, सॉरी पत्थर फेंक दूं उनके शीशे पर, तो आपके भी तो खिड़कियां दरवाजे हैं शीशे के, तो वो कहावत तो आपने सुनी होगी। तो वही चीज हो रही है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो सोच रहे हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा तो सब डर जाएंगे, ब्रिक्स देश डर जाएंगे। ठीक है, डरेंगे, वो दिख रहा है मुझे भी, डरेंगे वो, मगर कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो यहां पर इस समय की जो सिचुएशन है मार्केट के लिए थोड़ी सी पैनिक वाली होगी दोस्तों। ये लेवल जो पिछले 4 महीनों से हम बात कर रहे हैं, देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बस आ गए, अब ये नेगेटिव बात करेंगे, ऐसा होगा। नेगेटिव क्यों कह रहे हैं आप, उसके पीछे के लॉजिक को समझो दोस्तों। मेरे नेगेटिव कहने से आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है, आप पॉजिटिव हो जाइए, भर भर के खरीद लीजिए, मुझे क्या है, मगर कम से कम पीछे के लॉजिक को समझ के एनालिसिस करने की जरूरत है यहां पर। तो फिलहाल एक चीज याद रखना, मंडे के दिन पैनिक मत करना। पैनिक करने का मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि आप उठ के बाय करने लग जाओ। पैनिक का मतलब ये वेट एंड वॉच करना, तसल्ली रखना, आने दीजिए नीचे, उन लेवल को आने दीजिए जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वहां पर माल सस्ता मिलेगा, सेल लगेगी, फिर आपको कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक होते हुए नजर भी आएगा। इन चीजों को आपको ध्यान भी रखना है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो हो सकता है आवाज में आपको फर्क नजर आ रहा हो, तो एडजस्ट कर लिया आपने, मुझे सुना 12 मिनट तक, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।